गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जितने हमारे रह गए थे टॉपिक, उनमें आपके कुछ डाउट्स भी इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, इसने पहले क्या कहा है हमें फर्स्ट कि वर्क डन इन कंप्रेशन कंप्रेसिंग अ गैस। मतलब अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उसमें कोई गैस है, तो मुझे उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम ये निकालेंगे इस आर्टिकल में। लेट वी की है हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिसका प्रेशर कितना है, पी है। तो वॉल्यूम वी रहेगी, प्रेशर कितना रहेगा, पी। ऑल्सो लेट देयर बी एन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई, कि जो हमारी गैस उस कंटेनर के अंदर है उसमें एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लग रहा है, और उस प्रेशर को हम पहले से ही कितना कहते आए हैं हमेशा, आपको अगर याद हो तो पाई से डिनोट करते थे हम। अच्छा, नेक्स्ट इसने अब क्या कहा है हमें, कंसिडर एन एलिमेंट्री सरफेस डीएस ऑफ द वेसल कंटेनिंग गैस। बहुत बड़ा वेसल है, हम पूरे की तो बात नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में करेंगे। तो हमने इतना सा सरफेस चुन लिया, जैसे छोटा है ये बहुत, डीएस सरफेस है। नेक्स्ट ने कहा है कि प्रेशर ऑन दिस एलिमेंट, अगर मैं इस एलिमेंट पे, ये जो मैंने अभी बनाया है, इसमें अगर प्रेशर की बात करूँ कितना लगा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी। जितना गैस का था उसमें से कितना माइनस कर देंगे, जो एटमॉस्फेरिक है, और इनटू में वो पूरा एरिया, ये क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑन दिस एलिमेंट, की इस एलिमेंट पे अभी कितना प्रेशर लग रहा है। देन इसने कहा है कि डी एन डिनोट द इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एलिमेंट ds। ये जो एलिमेंट है अब हमारा, ये एलिमेंट क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसको ऊपर से प्रेशर लगा रही हूँ यहाँ से। अच्छा, एक और चीज आएगी आपके माइंड में कि p माइनस क्यों किया है, कि p माइनस पाई ही क्यों लिया हमने। तो देखो, प्रेशर जितना इस पे है, ऊपर से जो लगेगा साथ में, तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूंगी तो ऊपर वाला प्रेशर अब कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी मेरे पास एक बकेट है। एक सेकंड, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कैसे बताना चाह रही हूँ। ये बकेट है, इसमें पूरा पानी है। अब अगर मैं देखूँ तो प्रेशर सबसे ज्यादा पानी पे, जो हवा का प्रेशर होगा, ऊपर वाली हवा का, वो इस पे होगा ना, ऊपर वाली लेयर पे। अगर मैं यहाँ किसी पार्टिकल पे जाके देखूंगी तो प्रेशर कम होगा, उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे था। इसने यही बताया कि ऊपर वाले पे ज्यादा रहेगा, नीचे वाले पे कम रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, उस पूरे प्रेशर में से ऊपर वाला प्रेशर माइनस करके इनटू में वो एरिया कर देंगे। अब नेक्स्ट इसने क्या कहा है हमें, कि dn हमने क्या ले लिया है, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। कि जब हम उसको, गैस को अंदर की तरफ दबाएंगे ऊपर से, जैसे ये एक पिस्टन था, मैं इससे दबा रही हूँ अंदर की तरफ, तो गैस धीरे धीरे नीचे आएगी। तो क्या होगा, एलिमेंट भी तो हिलेगा ना अंदर वाला गैस का। तो इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, नेट डिस्टेंस कवर्ड, कि नेट हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और वो अंदर की तरफ है, देखो अंदर जाएगी ना गैस। कॉम्प्रेशन का मतलब हम बाल्टी में ऊपर से दबा रहे हैं तो गैस नीचे की तरफ जा रही है, इनवर्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। देन द वर्क डन अगेंस्ट द प्रेशर, कि भाई ऊपर से जितना लगा है नीचे वाले पार्टिकल भी उतना ही देंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मान लो मैंने पानी के ऊपर एक प्लेट रखी और मैं उसको नीचे की तरफ दबा रही हूँ पानी को, तो जितना प्रेशर मैं ऊपर से लगा रही हूँ, मेरे जो भी तो नीचे से प्रेशर मिलता है ना पानी की तरफ से, सेम वही है। तो ये कह रहा है जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द प्रेशर, वो कितना होगा, जितना भी हमारा ये प्रेशर था पहले वाला जो हमने निकाला था, इनटू में क्या आ जाएगा इसी में, ये था पहले वाला ही प्रेशर एज इट इज, कि प्रेशर उस एलिमेंट पे कितना है और कितनी उसमें डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड हुई है, हम ये कर देंगे। ये एक एलिमेंट की बात हुई, लेकिन हमें तो बहुत सारे एलिमेंट चाहिए, क्योंकि उस बकेट में या फिर जो भी आपकी जिसमें गैस भरी हुई है कंटेनर में, उसमें एक पार्टिकल थोड़ी, उसमें हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या कर देंगे, होल वर्क डन निकालने के लिए समेशन लगा दूं सब पे। जैसे ये थी अगर बकेट, तो मैंने अभी इसका निकाला था, थोड़ी देर में इसका निकाल दूंगी, थोड़ी देर में यहाँ पे। तो सबका लेकिन मुझे प्लस करके देखना है ना पूरे पे कितना है, तो उसके लिए मैं क्या लगा दूंगी, समेशन। प्रेशर देखो पूरी गैस का सेम था, ऊपर वाला भी सेम था, इसलिए इन पे तो समेशन लगेगा ही नहीं, ये तो बाहर आ गए। हाँ, सबका सरफेस बदलेगा और सबके डिस्प्लेसमेंट बदलेगी। भाई अगर ऊपर वाला पार्टिकल था वो यहाँ आया होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग है, नीचे वाला यहीं रह गया है, नीचे वाला तो गया ही नहीं कहीं और, उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो इसलिए समेशन इन दोनों पे लगा है। फिर इसने क्या कहा है हमें, कि बट अगर हम देखें कि डी एस इंटू डी एन, कि अगर मैं सरफेस इंटू में उसकी डिस्प्लेसमेंट ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ही बन जाएगा। लेकिन वॉल्यूम कम हो रही है। देखो अगर मैं कहती हूँ वॉल्यूम का मतलब क्या होता था,
एरिया इंटू में लेंथ कर सकते हैं, लेंथ कर लो, ब्रेड कर लो, एरिया का मतलब दो क्वांटिटी आ जाए, बी इंटू एच। और अगर एल बी मल्टीप्लाई हो जाए, ये तो क्या था, एरिया, अगर एल मल्टीप्लाई हो जाए उसी में, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते थे, वॉल्यूम। इसने भी यही कहा है कि ये था एरिया डीएस, और ये क्या आ गई, एक और क्वांटिटी आ गई, मतलब थ्री डी में आ गई फिगर, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन अब देखो हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है क्वेश्चन में या कम हो रही है, हमारी वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है क्या हो रही है, डिक्रीज। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया है आगे, माइनस डी एन, कि जितना भी हम निकाल रहे हैं गैस, तो वॉल्यूम कम ही हो रही है। पहले वो बल्कि वो ज्यादा में थी, अब वो कितने में है, कम में है। नेक्स्ट देखो अब इसने क्या बताया है, यहां तक आ गया होगा आई गेस। वर्क डन टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाय दिस अमाउंट। अब इस अमाउंट का वॉल्यूम, मतलब जितनी आपने बोली है, वर्क डन टू रिड्यूस द वॉल्यूम बाय दिस अमाउंट, इतनी वॉल्यूम करने के लिए हमें कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, तो क्या कर देंगे, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम, ये पूरे का प्रेशर, क्योंकि प्रेशर मेन इफेक्ट डालेगा। अब अगर मैंने ये कह दिया कि आपके पास जो गैस है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो क्या आप उसको दबा पाओगे, नहीं। इसका प्रेशर कम होगा, नीचे से आपको प्रेशर कम मिल रहा है, तो आप उसको ऊपर से दबा सकते हो। तो इसलिए प्रेशर का मेन रोल रहता है ऐसे क्वेश्चंस में। और ये माइनस डीवी किस लिए है, ये आपको समझ आई गया होगा, क्योंकि हमारे वॉल्यूम कम हो रही है। देखो यहाँ पे वर्ड भी लिख दिया, वर्क डन टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम होना, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इसने नेक्स्ट में अब क्या दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V टू V डैश, कि हमने जब ये ऊपर से प्रेशर लगाया, तो मान लो कि गैस की वॉल्यूम पहले V थी, अब कितनी हो गई है, V डैश। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो देखो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, पहले कितनी थी V, अब कितनी हो गई है, V डैश। और मैंने पूरा वर्क डन का क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन, एज इट इज जो ऊपर निकाला था। अब मेरे पास दो आते हैं केसेस, एक तो क्या है, अगर वो आइसोथर्मल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आइडियाबैटिक भी पढ़ चुके हैं। अगर आइसोथर्मल है चेंजेस, तो पीवी क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम क्या मान लिया, सी। अब देखो इस इक्वेशन को देखो, मुझे एक इक्वेशन तो अभी अभी मैंने ये लिखी है, और एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। ऐसी क्या चीज है दोनों इक्वेशन में जो कॉमन हो, वो है पी। तो हमने क्या किया, पी की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, सी बाय वी। वो लाके हमने यहाँ पी की जगह पुट कर दी है, तो क्या बन गया हमारे पास, सी बाय वी, और ये पाई एज इट इज। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ, क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा v से v डैश c बाय वी dv, फिर एक बार आ जाएगा v से v डैश पाई dv, यही बन जाएगा। इसके लिए देखो क्या आ जाएगा, c क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन करना किसका है, v से v डैश वन बाय वी dv, और ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी बाहर आ जाएगा, v से v डैश dv। ओवरऑल देखिए अब क्या आ जाएगा, c एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, log v, पाई एज इट इज, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन v। और कहाँ से कहाँ है, v से v डैश। और आपको पता है आगे कैसे करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे पास ओवरऑल सॉल्व होके ये इक्वेशन आ गई है वर्क डन की। अब अगर मैं बात करूं कि आइडियाबैटिक होगा चेंज मेरा, तो इक्वेशन ये याद है हमें, आइडियाबैटिक में हमने क्लास में डिस्कस की थी कि पी वी पावर गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट ने कितना मान लिया, सी। फिर से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी सी बाय वी की पावर गामा। लाके फिर हमने यहाँ रखा, रखने के बाद फिर हमने ये इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके हमारा ये सॉल्व हो गया है। हमने बता दिया है v क्या थी, हमारी जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी, v डैश कौन सी वॉल्यूम थी जब हमने प्रेशर लगा चुके हैं। p क्या था हमारे पास, स्मॉल p था हमारा गैस का प्रेशर, और पाई क्या था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब नेक्स्ट आपका डाउट था कि एग्जाम्पल थर्ड, देखिए इसमें इसने क्या कहा है, a piston of weight capital W rest on a vertical cylinder of transverse section A being supported by a depth A of air. The piston rod receives a vertical blow P which forces the piston down through a distance h, prove that। ये हमें इक्वेशन एक सॉल्व करनी है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, इसने कहा क्या है।
इसने कहा है कि मेरे पास एक पिस्टन है, उस पिस्टन का वेट कितना है, डब्ल्यू। पिस्टन का मतलब आप अपने माइंड में ऐसे समझ लो, आपके पास एक बकेट है, उसमें अंदर हमारे पास कोई गैस भरी हुई है और एक प्लेट लगी हुई है ऊपर, जिस प्लेट को मैं नीचे की तरफ दबाऊंगी, तो जो वो प्लेट है वो क्या है, पिस्टन है, जो उसको नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा। उस प्लेट का भी कुछ वजन होगा, तो उस प्लेट का वजन कितना बताया है इसने, कैपिटल डब्ल्यू। फिर इसने आगे क्या कहा है, सेक्शन कितना है, सेक्शन मतलब एरिया, एरिया कितना है, ए है। उसको सपोर्ट कितनी एयर कर रही है, ए एयर कर रही है, ये वाली इतनी एयर है। यहाँ पिस्टन है शुरुआत में, यहाँ है वो पिस्टन, धीरे धीरे लेकिन मैं उसको कहाँ लाऊंगी, नीचे की तरफ दबा दूंगी उसको। इसमें देखो अब आगे क्या कहा है इसमें हमें, इसने कहा है कि एक पी ब्लो हुई है एयर, मतलब ऊपर से हवा हवा ने दबाव बनाया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे जाएगा पिस्टन, नीचे जाएगा, पहले यहाँ था, अब पिस्टन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो उस कितनी उससे आया है डिस्टेंस से नीचे, एच से, इसने ये लिखा है। तो हमें अब प्रूव करना है कि ये इक्वेशन आ जाए। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे, लेट पी बी द प्रेशर ऑफ एयर इन ओरिजिनल पोजीशन, कि जब हमारा पिस्टन हमने नहीं कॉम्प्रेस किया था, नीचे की तरफ नहीं दबाया था, तब उसका एरिया वो प्रेशर कितना था एयर का, इसके अंदर यहाँ पे पूरी में स्मॉल पी था, ओरिजिनल पोजीशन थी। और जब हम इसको दबा रहे हैं तब कितना होगा, तो वो आगे देखते हैं। अभी इसने क्या बताया, इतना ही। नेक्स्ट कह रहा है कि ए से ए डैश तक अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, एच डैश। फिर आगे कह रहा है बी डी कितना है, ए है। फॉर इक्लिबेरियम पोजीशन, इक्लिबेरियम का मतलब क्या होता है, जितना आप नीचे से दे रहे हो प्रेशर उतना ही ऊपर से हो, तो वही लिखा है उसने, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या आ जाएगा, अपवर्ड ऊपर से कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ, एक तो P, जो अंदर की गैस थी वो P प्रेशर है, इनटू में एरिया कितना था अंदर, कैपिटल A, तो उसने वही लिखा है। नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, PA। अब देखो ऊपर से कितना लगेगा, एक तो इसका वेट भी था ना W, जो नीचे की गैस पे अपना क्या करेगा, वजन डालेगा। तो एक तो W हो गया, जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, पिस्टन का वेट। फिर देखो ऊपर वाला जो प्रेशर है हवा का यहाँ का, वो प्रेशर कितना है, पाई। ऊपर का भी एरिया कितना है, ए, क्योंकि हमने इसकी चौड़ाई कितनी ली हुई है, ये वाली ब्रेड्थ, ए। तो ये आ गया है। तो यहाँ तक हमें आ गई होगी इक्वेशन समझ। नेक्स्ट देखते हैं अब इसने यहाँ पे क्या बता दिया है। ये इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट है, इफ एम बी द मास ऑफ पिस्टन, जो पिस्टन है उसका वेट कैपिटल डब्ल्यू है, और मान लो उसका जो मास था वो कितना है, एम। तो हमें फॉर्मूला पता है, वेट क्या होता था, मास इनटू में ग्रेविटेशनल फोर्स, एम जी। तो हमने बस डब्ल्यू की वैल्यू रख दी है, एम जी। नेक्स्ट अब इसने क्या बताया है, लेट वी बी द वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द पिस्टन बाय द इम्पल्स कैपिटल पी, कि हमारे पास जो वेलोसिटी है भाई, किस उससे नीचे जा रहा है, तो वो हमने कितनी बता दी है, स्मॉल वी। तो हमारा जो इम्पल्स, पिस्टन का इम्पल्स आएगा कैपिटल पी, वो कितना हो जाएगा, एम इंटू में वी। एम की वैल्यू रख दो यहाँ पे, इस इक्वेशन से निकाल के स्मॉल एम की वैल्यू रख दी, तो स्मॉल वी आ गया है मेरे पास। स्मॉल वी कितना आ गया है, ये इक्वेशन है। When the piston has moved downward through the distance x, अब मान लेते हैं पिस्टन नीचे मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस मान लिया कितने से मूव किया, स्मॉल x से। लेट p डैश बी द प्रेशर, प्रेशर चेंज होगा, तो p डैश क्या मान लिया है हमने, प्रेशर। बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता था, pv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हमने भी वही ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो अब इसने क्या कहा है, पी ए प्रेशर इनटू में उसका, हमने यहाँ पे ली है एरिया इनटू में लेंथ, इज इक्वल्स टू प्रेशर जो पहले था और जो प्रेशर बाद में है। देखो बॉयल्स ने क्या कहा है कि प्रेशर, अब अगर आप 9 बजे देखो, चाहे आप 11 बजे देखो, चाहे आप कल देखो, चाहे परसों देखो, तो प्रेशर इनटू में वॉल्यूम हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितना अब है उतना ही बाद में हो जाए। हमने भी इसी चीज का यहाँ पे यूज कर लिया है। हमने एक बार तो क्या लिया, प्रेशर लिया है, कब, पहले का, जब हमने कोई पिस्टन का लोड नहीं लगाया था, मतलब दबाई नहीं थी हमने, गैस को एज इट इज छोड़ी हुई थी।
ये तब के लिए है। फिर एक हमने कब लिया है, जब हमने एक्स से पिस्टन नीचे कर दिया है, एक्स डिस्टेंस से पिस्टन को नीचे कर दिया है। तो प्रेशर चेंज होगा, एरिया चेंज तो नहीं होगा ना। जितना इसका एरिया कितना था, ए ही था, ए ही रहेगा। पहले हाँ, हवा कितने में थी, एयर कितने में थी, स्मॉल ए डिस्टेंस में। फिगर में देखो आप, इतने में थी, अब कितने में हो जाएगी, क्योंकि देखो एक्स तो नीचे आ गया है, ये पिस्टन एक्स दूरी तक नीचे आ गया, तो हवा के लिए कितना स्पेस बचा, ये वाला। ये कितना हो जाएगा, ए माइनस में एक्स, वो रख दिया है। यहां से वैल्यू किसकी निकाल दी है, पी डैश की। अब ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, जैसे कि आपने ये फोटो भेजी है, इसमें लिखा भी हुआ है, रिमेम्बर करना है पॉइंट। ये हमें क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, किसके लिए, पिस्टन के लिए। हम इसमें अब देखो वैल्यूज देखते हैं। एम एज इट इज रखा, d2x/dx, टू एज इट इज पी पाई ए प्लस W माइनस पी डैश ए। तो मैंने ऊपर से पी डैश क्यों निकाला था, इसमें रखने के लिए, क्योंकि अगर मैं अपना प्रूव दैट देखूं, तो इसमें कहीं पे भी देखो पी डैश नहीं है इस इक्वेशन में, जो मुझे प्रूव करनी है। तो इसलिए मैंने वहां पे भी किसको रखना मतलब प्रेफर किया है, वरना पी भी निकाल सकती थी, ए भी निकाल सकती थी, एक्स भी निकाल सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या रखना हमने सही रखा है, पी डैश, प्रूव दैट को देखते हुए। फिर हमने इक्वेशन सॉल्व की। क्या ये इक्वेशन आप बता सकते हो, आपने कभी पहले ऐसे ऑडी में इनमें देखी होगी, तो वही उसने सेम किया है। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले दोनों साइड, किससे, टू डी एक्स बाई डी टी से। क्योंकि देखो ये जो हमारा है, एक वो जो टर्म है, ये किसके लिए बन रहा है डेरिवेटिव। अगर मैं डी एक्स बाई डी टी का एक और बार डेरिवेटिव करूँ, तो क्या बनेगा, डी डी टू एक्स बाई डी टी टू। इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। या फिर अगर आप देखना चाहो, तो इसके लिए इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अगर एक बार करना चाहूँ, तो डी एक्स बाई डी टी, मतलब इसके साथ में इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ। ये किसका डेरिवेटिव, आप सिंपल यहाँ से ले लो। जैसे मेरे पास एक इंटीग्रेशन थी, एक फंक्शन है, साथ में उसी का डेरिवेटिव है। मैं ट्वेल्थ क्लास का ये रिजल्ट यूज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको कैसे करूँ। मेरे पास डेरिवेटिव तो है, एफ डैश तो बैठा है क्वेश्चन में, लेकिन एफ नहीं है। दैट्स वाई मैंने क्या किया है, टू डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया है, और फिर उसको इंटीग्रेट करूँ तो कैसे आएगा। यहाँ पे कर देती हूँ मैं, इक्वेशन बनेगी एम डी टू एक्स बाई डी टी टू डी एक्स बाई डी टी पी कैपिटल ए वन माइनस ए बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी विथ टू। तो देखो एक ये, आप जो मैं सर्कल में कर रही हूँ, इनको देखो, ये क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन तो क्या आ जाएगा, फंक्शन का स्क्वायर, और उसी से डिवाइड भी होता है। लेकिन ये टू बैठा था इक्वेशन में यहाँ, तो इसलिए इस टू से ये ऊपर वाला टू कैंसिल हो गया है। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पी ए तो कांस्टेंट है हमारा, ये एज इट इज रहेगा, टू कांस्टेंट एज इट इज। इस वन के लिए जब इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है, ए एज इट इज कि कांस्टेंट है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ही ऊपर आ जाएगा एज इट इज, तो ये क्या बन गया, लॉग ए माइनस एक्स, प्लस सी क्या लगा दिया हमने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यूजिंग वन एंड टू इन फिफ्थ, फिफ्थ में अगर हम यूज करें वन और टू को, ये और देख लेते हैं। वन हमारी ये है पी ए की वैल्यू, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू। कैपिटल डब्ल्यू में से हम देखो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर टू, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ ताकि हम वो लिख पाए। मैं यहाँ लिख ही देती हूँ इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर टू से मेरे पास है W इज इक्वल्स टू एम जी। तो मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल लूँ, क्या आ जाएगी, W बाय जी। तो वो मैं पुट कर दूंगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर फिफ्थ में। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन से मेरे पास क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पाई ए प्लस डब्ल्यू, ये टर्म है। तो यहाँ से अब मैं देखो क्या निकाल के पुट कर रही हूँ, पी ए प्लस पाई ए डब्ल्यू। ओके, पी ए की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे ना, पी ए, इसकी वैल्यू रख दी देखो एज इट इज। यहाँ पे इक्वेशन यूज की है एम में, इक्वेशन नंबर टू, यहाँ पे यूज की है इक्वेशन नंबर वन।
अब हमने इनिशियली, क्योंकि देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया है हमारे पास, हम उसको हटाना चाहते हैं क्योंकि प्रूव दैट में ये सी नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो हमने मान लिया है जब x जीरो है तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, हमारी वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी हम पीछे निकाल ही चुके हैं, कितनी थी, पी जी बाय डब्ल्यू। तो वो इक्वेशन अब हमने इस v के लिए यूज कर दिया है ऊपर। हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे जीरो, dx बाय dt को पुट कर देंगे हम वहां पे पी जी बाय डब्ल्यू। तो देखो ये इक्वेशन आ गई है जब मैंने ये दो चीजें पुट की, इसको सॉल्व किया। अब एक ये इक्वेशन है मेरे पास, और एक इक्वेशन ये ऊपर वाली है, इक्वेशन नंबर सिक्स एंड सेवेंथ। सब्ट्रैक्टिंग सेवन फ्रॉम सिक्स, इसमें से इस ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। व्हेन द पिस्टन डिसेंड्स थ्रू अ डेप्थ h। ये इक्वेशन कब निकली थी, जब हमारी h थी, वो x थी, हमने जब पिस्टन को कितना डाउन किया था, मतलब कितने डिस्टेंस से नीचे भेजा था, x से। अब हम कितने से भेज रहे हैं नीचे, h से। ये था मेरे पास, ये मेरे पास पिस्टन था, पहले मैंने यहाँ कर दिया इसको, ये x थी डिस्टेंस। अब मैं कह रही हूँ अगर डिस्टेंस h हो तो x की जगह क्या रख देंगे, h, तो dx बाय dt क्या हो जाएगा, देखो इसी को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय t, तो dh बाय dt। और h क्या होती है, एक हमारी हाइट, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो कोई नंबर होता है ना। क्या आप किसी भी नंबर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या वो जीरो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसलिए dx बाई डी टी क्या आ गया, जीरो। हम ये दोनों चीजें इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जहां भी x हो वहां पुट कर देंगे h, जहां पे dx बाई डी टी है वहां क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ गई है, इसी को बस हमने प्रूफ दैट को देखते हुए कुछ चीजें कॉमन लेके बनाया है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपने एक क्वेश्चन में डाउट बताया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी, ये उसमें रहेगा आपका।